मेरे साथ विजेंदर सिंह, एक और भारतीय खेल के सुपरस्टार, कांस्य पदक जीता था इन्होंने बॉक्सिंग में। विजेंदर, ये जो तस्वीरें हमने कल देखी, अरे भाई कौन सच्चा है कौन झूठा ये कानून तय कर देगा, पर लकड़ी के फट्टे काठ की खाट के लिए इस तरह की मारामारी, इस तरह का हंगामा, सर फूटने की नौबत आ जाए, बैरिकेडिंग हो जाए चारों तरफ, ये कभी आप सोच सकते थे? जी भाई साहब, बहुत शर्मनाक है इस तरह का वाक्य जो पहलवानों के साथ किया गया है। और मैं मानता हूं कि नहीं होना चाहिए था। रही बात, बिकॉज आपसे मेरी बात हुई थी 2 दिन पहले और आपने कहा था कि चलो लाइव करते हैं। मैं क्या, पहलवान शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं तो करने दो, अभी इनके साथ है। मैं जाके आता, जंतर मंतर सब चीजें ठीक थी, लेकिन जो पुलिस की जो कार्रवाई हुई ना भाई साहब कल, तो फिर एक अंदर से ठेस लगेगी। लाइक नहीं यार, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना आप इनको कर सकते हैं कि डंडे आप बरसा रहे हैं, आप उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, सर से उनके खून आ रहा है, इस तरह की चीजें आप नहीं कर सकते। तो बहुत कहते अंदर से, कहते जमीर बोलते हैं इनको, जमीर उठता है कि लाइक नहीं यार, गलत हो रहा है ये सब चीजें। तो मेरा बहुत बहुत मैं परेशान हुआ, और जब मैंने सब देखा तो आज आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज सब आपके सामने हूँ। नहीं विजेंदर, देखिए एक बात समझ में आती है, पुलिस के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, उनका भी मुश्किल काम होता है। कोई आंदोलन है, कोई रैली, कोई धरना, कुछ चल रहा है, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, वो बैरिकेड पर चढ़ रहे हैं, हो हंगामा काट रहे हैं, पुलिस के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। समझ में आता है कि पुलिस थोड़ी सख्ती करे, पर यहां पर तो वो तो बैठे हुए हैं वहां पर। ये देखिए, कुछ दिन पहले जब शिकायत दर्ज कराई गई और एफआईआर नहीं हो रही थी, तब भी हटाने की कोशिश की गई और वहां से मोबाइल टॉयलेट्स हटा दिए गए। मैंने बोला था उस दिन कि जंगल पानी करने का भी इंतजाम खत्म कर दिया, पीने का पानी वहां पर नहीं था। जो वहां पर खाना पीना उसका इंतजाम कर रहे थे उनको भी भगा दिया गया। तो भाई सीधा ही कह दो कि एफआईआर दर्ज हो गई, अपने घर जाओ, नहीं बैठने देंगे। ये चोर सिपाही वाला, ये लुक्का छिपी का खेल क्यों खेला जा रहा है? जी बिल्कुल जायज बात है। वैसे बहुत कहते हैं, एग्री हूं आपके हर एक शब्द से, लेकिन अभी करते कर्नाटक के रिजल्ट आ जाए उसके बाद इनके साथ और भी बहुत सारी चीजें होंगी, और आप देखिएगा जरूर। कर्नाटक का नतीजा आ जाए, मैं समझा नहीं विजेंदर, आप क्या कह रहे हैं? अभी बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि कर्नाटक में क्या होगा, हार हो गया जीत हो गया, उसके हिसाब से कई डिसीजन बदल जाते हैं इस चीज से। तो मैं मानता हूं कि खिलाड़ियों के साथ किसी तरह का अन्याय ना हो, और इनके पास कम से कम ओलंपिक मेडलिस्ट, 2 ओलंपिक मेडलिस्ट जंतर मंत्र में बैठे, कम से कम एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो जाके मिल के आना चाहिए ना उसके पास। ये उनके कोई पास अरे जाना गहरे चाहिए। नत्थू खैरे नहीं है, ये ऐसे ही कोई आंदोलन जीवी नहीं है विजेंदर, ये अरे गहरे नत्थू खैरे नहीं है, ये कोई आंदोलन जीवी नहीं है बात बात पर आंदोलन करने उतर जाएं। ये 3 महीने पहले भी बैठे थे, 2 कमेटियां भी बनी थी, उनकी रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई है। और ब्रजभूषण शरण सिंह आज भी ताल ठोक कर भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना हुआ है और कोई कुछ नहीं कह रहा। जी, जो कोई बोलता है उनके साथ आप देख लीजिए किस तरह का व्यवहार किया जाता है, आपको ही मालूम है भैया। सही बात तो है नहीं, लेकिन एक खिलाड़ी होने के नाते खिलाड़ी का दर्द समझ सकता हूँ। मैं भी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मैं भी बॉक्सिंग फेडरेशन से कहा ओलंपिक मेडल जीता, तो मुझे मालूम है कि बहुत संघर्ष लगता है, बहुत टाइम मिलता है, लगता है तब जाके एक ओलंपिक मेडल मिलता है। और लोग बहुत सारी बातें बता देते हैं, इंटरनेट पे कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन भैया पहले कुछ करके दिखाओ, फिर कुछ भी लिखो, कुछ भी बकवास करो, पहले कुछ करके दिखाओ। विजेंदर, ये खिलाड़ियों के सम्मान की, हमारी बेटियों बहनों के सम्मान की लड़ाई कम, अब राजनीतिक लड़ाई ज्यादा बनती जा रही है क्या? कांग्रेस के तमाम नेता आ रहे हैं, आपने भी कांग्रेस से चुनाव लड़ा है,
उनकी टिकट जी। पर। सोमनाथ भारती आ जाते हैं, जयंत चौधरी आ जाते हैं, दीपेंद्र हुड्डा। ये राजनीतिक लड़ाई भी बनती जा रही है क्या? भाई साहब इंसाफ की राजनीति लड़ाई कहीं गौण हो गई? क्यों ना हो गया। आप देखिए ना, पिछली बार राजनीति, बजरंग तो अभी थोड़ी देर पहले लाइव था आपके साथ, तो आप उनसे पूछते कि भैया लास्ट टाइम आप कह रहे थे कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी कई सारे सवाल थे कि जब कमेटी बनती है तो बीजेपी के 2-3 नेता थे जो हरियाणा से चुनाव लड़े थे और हार गए थे, उनका नाम था। लेकिन मैं एक जंतर मंतर पर जाता हूँ हाँ, योगेश्वर तो दत्त, बबीता फोगाट। हाँ बड़ौदा से हाँ योगेश्वर चुनाव लड़ा, चरखी दादरी से हाँ बबीता, हाँ, और उनको सदस्य बना दिया गया। तो फिर कहते राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो भाई और साहब ये पीटी तो उषा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष, वो कहती हैं जी दे आर टार्निशिंग द इमेज ऑफ द कंट्री। सड़क पर बैठकर देश को बदनाम कर रहे हैं। ये अनुशासनहीनता है। वो राज्यसभा सांसद हैं, सरकार ने भाई बनाई है, साहब मनोनीत की है। तो ये हो क्या? मैं यही तो पूछ रहा हूं। ये खिलाड़ियों की लड़ाई नहीं, राजनीतिक लड़ाई हो रही है क्या? ये राजनीतिक लड़ाई नहीं, आई थिंक इसको, इसका जवाब मैं क्या दूं भाई साहब। कहते हैं कि पब्लिक है, सब जानती है, वो सब देख रहे हैं, लेकिन 24 का चुनाव है, आएगा तब उसमें पता लग जाएगा। जनता सब समझदार है, सब देखती है। कहते बड़े बड़े राजा महाराजे चले गए इस देश से, अंग्रेज थे वो चले गए, तो ये भी चले जाएंगे। पर टाइम हर एक का आता है, हर एक को मौका मिलता है, तो उसका आप देखिए उस टाइम पे क्या होता है।